हेलो मित्रों, आज के वीडियो में जो है हम गुणनखंड करना सीखेंगे या हम जानेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए हैं और ये दोनों प्रश्नों का हम अलग अलग गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड सीखने के लिए जो है आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। पहला नंबर प्रश्न यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसका हम गुणनखंड करना जानेंगे। और दूसरा प्रश्न है 5x स्क्वायर माइनस 25xy, इसका हम गुणनखंड करना सीखेंगे। अब हम पहला गुणनखंड पहले संख्या का करते हैं। पहले प्रश्न करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखेंगे इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे कॉमन लेने के लिए। यहाँ हमने दो का यहाँ जोड़ा बनाया और दो का यहाँ जोड़ा। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे ए एक्स है। तो यहाँ देखेंगे कि इस यहाँ एक्स है और दूसरे वाले में ए एक्स है, तो दोनों जगह एक्स एक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ए है और फिर आगे एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लेते हैं संख्या। तो यहाँ पे दोनों जगह एक्स एक्स दिखाई दे रहा है, तो हम कॉमन लेंगे एक्स को। लेकिन बात यहाँ पे है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का घात 2 है, यहाँ पे एक्स का घात 1 है। तो हम कॉमन उसी को लेते हैं जिसका घात सबसे कम है और दोनों जगह मिल रहा है। दो दो का जोड़ा बनाएं, दो दो, तो इसमें x का हम कॉमन ले लेंगे जिसका घात कम है। अब कॉमन लेने का मतलब है कि इस x से इस x स्क्वायर को हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब x स्क्वायर में जब x से भाग देंगे तो यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए x स्क्वायर में जब x से भाग देंगे तो x स्क्वायर का मतलब है x गुणे x बट्टे x। एगो x से एगो x कट जाएगा, एक x बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे तो केवल क्या बचेगा, a बचेगा। प्लस बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब फिर इन दो संख्याएं का जोड़ा बनाए हैं, इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या मिला। कॉमन के मतलब ऐसी संख्या, ऐसे बीजी अक्षर जो दोनों जगह दोनों में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे b है, x है, यहाँ a और b है। तो यहाँ पहले वाले संख्या में x है, दूसरे वाले में x नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे वाले में a है, पहले वाले में कहीं a नहीं दिखाई दे रहा है। तो न तो x कॉमन होगा न तो a कॉमन होगा। लेकिन पहले वाले में b और दूसरे वाले में भी b, दोनों जगह b दिखाई दे रहे, इसलिए यहाँ पे हम b को कॉमन लेंगे और b से b को भाग देंगे तो b से b कट जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पे x और प्लस यहाँ b में b से भाग देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा a। अब फिर यहाँ भी दो दो का जोड़ा बना लेंगे, इनमें से देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन देखेंगे यहाँ पे x प्लस a, एक कोष्टक में और दूसरे भी कोष्टक में, यहाँ दूसरे में मिल रहा है x प्लस a, यहाँ भी दोनों मिल रहा है। तो x प्लस a दोनों जगह मिल रहा है, दोनों संख्याओं में। तो यहाँ पे x प्लस a को हम कॉमन लेंगे और जो कोष्टक के बाहर x है इसको कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे x प्लस b। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे है हमारा 5x स्क्वायर माइनस जो है 25xy। तो ये 5x स्क्वायर माइनस 25x वाई में
हम यहाँ कॉमन लेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 5 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 5 से अगर 25 में जो भाग देंगे तो ये भी 5 बार में कट जाए। यानी कहने का मतलब अगर 5 यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं तो 5 से 5 कट जाएगा जो है यहाँ पे, और यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है, यहाँ y है, तो y तो पहले वाले में मिल नहीं रहा है, y पहले वाले में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए y कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 कॉमन होगा, दूसरा इसमें x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x सबसे कम घात वाले x को लिखेंगे। तो 5 से 5 काटेंगे, 5 कट जाएगा, और x से जो है ये x काटेंगे तो एक बार में कटेगा, यहाँ पे एगो x बचेगा, माइनस लगाएंगे, 5 से 25 काटेंगे, 5 बचे 25, और x से x कट गया, यहाँ पे y बचा। तो ये हमारा हो गया आंसर 5x, और क्वेश्चन में x माइनस 5y, यही हमारा आंसर हो जाएगा।